चाहिए वो शांति तीव्रता। ज्ञान में लोग से चल रहे हैं, ज्ञान मेरे कब से चल रहा है, अज्ञान सुनने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान को सुनकर जीवन में अप्लाई करना है। जितना हम ज्ञान जीवन में उतारेंगे उसकी खूबसूरत रिजल्ट हमें मिलेगा। होता है मीठे बच्चे सुनना, वो सुने। एक होता है मीठा मधुर, तेरे अंदर मधुरता की परसेंटेज भी होती नहीं। इसको कहते हैं सुनने के साथ साथ क्या किया, अप्लाई किया, एक्शन किया। जब हम कार्य क्षेत्र में आते हैं तो हमारी सोच, नियत, हमारे बोल, हमारे व्यवहार, इसमें ज्ञान दिखाई देना चाहिए, वो मधुरता दिखाई देनी चाहिए, वो एक्शन किया, अप्लाई किया, सुना। अब सुनने और सुनाने का वक्त चलता है। अब क्या करना, जो सुन रहे हो उसको एक्शन मिला, कदम मिला, व्यवहार मिला, बोल मिला। ऐसा जीवन बाबा देखना चाहते हैं। हम हालात देख ही रहे हैं, परंतु हमें हालात को देखते हुए अपनी तपस्या को आगे बढ़ाना है। तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे अपने चित्त की शांति चाहिए मन, और जब तक मन भी किसी के लिए भी अशुभ भाव बदलेगा, वस्तुअता, ईर्ष्या का, क्रोध और नाराजगी का भाव होगा, तब तक मेरा चित्त विचलित होता रहेगा। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक मन बना भाव की जो स्टेज है वो मैं अनुभव नहीं करता हूँ। इसीलिए अपने मन को स्थिर करने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए, कष्टों और बंधनों से मुक्ति के लिए, अपने कर्मों को लाइट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी हमसे भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में कुछ गलतियां हुई हैं, तो सच्चे हृदय से अमृत देव बाबा के सामने बैठकर हम प्रकृति से, परमात्मा से और आत्माओं से क्षमा याचना, जो भी कुछ सच्चे हृदय से हम एक्सेप्ट कर देंगे और अपनी भूलों की क्षमा याचना इस संकल्प के साथ करते हैं कि मेरा पूरा प्रयास और कोशिश रहे कि अब ये भूल जो मेरे से ना, मैं फुल्ली ध्यान कि मेरे मन में किसी के लिए भी अशुभ भाव पैदा ना हो। जो जैसा है मैंने उसको माफ किया, व्यक्तिगत रूप से क्षमा। और दृढ़ संकल्प क्या लिया है कि मन से, वचन और कर्म व्यवहार से और किसी को भी दुख, कष्ट, तकलीफ, टेंशन हो ये सब मैं कोई काम नहीं। तो जब इस संकल्प के साथ क्षमा याचना करते हैं तो प्रकृति में, परमात्मा में यूं कहिए रहमत हमें मिलती है। कोई तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ माफी मिल जाती है, कुछ कड़े बंधन हल्के हो जाते। तो अब जबकि आपको अपना हिस्सा किताब कंप्लीट करके ऊपर चलना है, क्लोजिंग का वक्त है। ऐसे वक्त पर ये फार्मूला जोरदार है
इस कंडीशन के साथ कि जब मैं फास्टिंग कर रही, जब मैं क्षमा याचना कर रही, तो ये संकल्प मेरा पावरफुल होना चाहिए कि आप भूल कर भी मुझसे भूल, उधर मैं भूलों की क्षमा लेती रहूं और दिन भर फिर भूल करती रहूं, तो उसका कोई फायदा नहीं। कंडीशन यही है कि भूलों की क्षमा तब मिलेगी, ये प्रयोग काम में तब आएगा जब ये संकल्प मेरा रहे। कोई भी भूल कर भी, ऐसे तो भगवान से सब कुछ अधिकार से मिलता है, परंतु दो बातें अधिकार से लेना बाबा से, एक तो मुझे सदा सद्बुद्धि मिलती रहे, सद्बुद्धि मेरी बढ़ती रही, और एक सद्मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त होती। ये दो चीज जिसके पास आ गई उनके पास सब कुछ है। तो चित्त को शांत करके अपने पुण्यों के खाते को दुआ के खाते बढ़ा। बाबा ने कहा माताओं से बातचीत कर रहे थे, कुछ पहले बड़ी चली, उसकी बोली बोली माताएं कहती बाबा इनको लगता नहीं चाहते तो है, बैठते भी हैं परंतु योग नहीं लगता, जैसा चाहते हैं वैसा शांत नहीं होता। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, अच्छा योग नहीं लगता, मेहनत लगती है, जैसा चाहते वैसा शांत नहीं होता है, तो एक काम कौन सा काम बताए ना कि दिल से सभी को दुआएं हो, दुआएं। बाबा ने कहा दुआ लेना ये तो सहज है कि मुश्किल है, पर आपको पता है जिनसे हमारे बड़े कार्मिक अकाउंट हैं, बड़े कार्मिक अकाउंट से हिसाब किताब है, एक आदमी सोएगा कोई हमारे आसपास होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब कुछ इतने बड़े संस्कार की आत्माएं होती है, हमारे यहाँ 1% आत्माएं ऐसी होती है जिनके इतने बड़े संस्कार होते हैं कि ना तो वो संतुष्ट होगी, ना उनको कोई संतुष्ट कर पाएगा, ना वो किसी को कर पाएंगे। तो ऐसे आत्माएं भी कुछ होती हैं, परंतु उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके उनके संस्कार को समझ के करके उनके लिए भी शुभ भावना करना, उनके लिए भी बुरा भाव मना किया है बाबा, लेकिन समझ करके, परंतु भाव के साथ जी शुभ भाव होगा तो दुआएं मिलेगी, अगर भाव खराब होगा, अशुभ होगा, तो दुआएं निकलेगी अंदर से, नहीं निकलेगी। तो दुआ देने से पहले क्षमा करना अनिवार्य है। जब हम क्षमा करते हैं तो जो हमें दूसरे के प्रति उग्रता है, आत्मा के अंदर एक छुपी हुई उग्रता के जन्म जाती है, तो धीरे धीरे क्या होती है, काम होना शुरू हो जाती है, जीत करने शुरू हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, और फिर भाव अच्छे होते हैं, भाव श्रेष्ठ और शुभ होते हैं। पर जब भाव शुभ और श्रेष्ठ होते तो अंदर से क्या निकलती है, वाणी निकलती है। तो जब हमारा मन बहुत सुंदर पॉजिटिव होगा तो वाणी निकलेगी। तो सभी को क्या करना है, वाणी देनी। सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग कीजिए, और अपने योग में शामिल कीजिए। आप कल को वृक्ष की जड़ों के नीचे बैठे उनको विजुअलाइज कीजिए कि मैं बाबा हूँ, या सृष्टि के गोले पर आप बैठिए, फील कीजिए मैं ग्लोब पर, है ना, और मैं पूर्वज ये नहीं कि कोई ब्रेन मेरे होंगे तो कोई पूर्वज मतलब जो पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं, आदि
शादी में कौन जन्मे हुए हैं? इसका जन्म हुआ तो कौन सी आत्माएं हो गई? पूरा मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, पूरी सृष्टि का बोले में जितनी मनुष्य आत्माएं सब एक परमात्मा की संतान है ना, वे विश्व का निर्माता है। और फिर दुआएं दीजिए पूरे विश्व की आत्मा। कैसे दुआ देंगे? सबका चित्त शांत, सबको सद विवेक प्राप्त, सब सुखी हो निरोग, सबका भला हो कल्याण। तो जब हम तहे दिल से पूरे विश्व के लिए दुआएं देंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जो दोगे वो डबल होकर ट्रिपल होकर आपके पास वापस आ जाएगा। फिर जो भी आपको संपर्क में, परिवार में, रास्ते में जो भी सोर्स मिलती है, जो भी जाने ले जाने अनजाने, जिसमें भी मेरी नजर जा रही है उसको मैं दिल से दुआ कर सकती हूँ। इसकी शुभ इच्छा एक बार शुभ जरूर लगा देना, क्योंकि क्रिमिनल्स भी होते हैं और उनको मैं दुआ दे दूंगी इसकी बिक्री लग जाए, इसकी इच्छा पूरी हो जाए। पता लगा किसी का गला काटने जाता है तो उससे मैंने दुआ दे दी। ऐसा नहीं, ऐसी इच्छा पूर्ण हो, शुभ श्रेष्ठ इच्छा ईश्वर सत विवेक इसकी बिगड़ी बनी काम करें। ऐसे करके हम दुआ देंगे। अब सोचिए सुबह से शाम तक अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मन भटकेगा, मन बेचैन होगा, परेशान होगा, ओवरथिंकिंग होगी, नेगेटिविटी होगी। केवल दुआ देने से ही मन क्या हो जाएगा? और जब शांत हो जाएगा तो फिर योग लगना मुश्किल होगा। फिर धीरे 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 हमारा मन मना भाव की तरफ चल जाएगा। तो बाबा ने बड़ा सहज तरीका बताया कि सबको क्या करो? दुआएं करो। अच्छा, दुआएं देना तो मेरे हाथ में है, मैं सबको दे सकती हूँ, सीधी दे सकती हूँ, लेकिन कठिन काम क्या है? दुआएं लेना। और ये बहुत कीमती दौलत है। मेरे पास ऐसे इतने एक्सपीरियंस हैं जो लोग सुनाते, खुद को सुनाते हुए बात आकर पड़ी है। अभी एक भाई सुना रहे थे कि कोरोना में मुझे कोरोना हो गया, कोविड। पत्नी तो चल बसी कुछ ही लगता है, उनको भी हुआ था। अब ये भाई NRI लंबा समय विदेश में रहा, बहुत लंबा चला, बिजनेस के विदेशों में चलते हैं, पैसे का कोई कमी नहीं, अच्छा दौलत, नाम, पद, पोजीशन, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब कोरोना हुआ तो हालात ऐसे थे कि एक हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी, बेड नहीं हो रहे, बेड नहीं। उस समय गरीब अमीर पोजीशन वाले छोटे बड़े सब एक लाइन में खड़े। तो इससे बहुत रिक्वेस्ट की कि किसी हॉस्पिटल में मुझे बेड मिल जाए, सुबह से शाम ऑक्सीजन डाउन होनी चाहिए। तो शाम को कहीं से किसी हॉस्पिटल से फोन आया कि एक पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और बस कुछ ही पलों का मेहमान है, तो एक बेड खाली होने की संभावना है, आप लेकर आइए। और उसको लेकर गए। अब देखिए फिर ऐसा था कि उसका स्ट्रेचर जैसे ही बेड के पास पहुंचा उसने प्राण त्यागे। मरीज ने उसकी आंखों के सामने
प्राण त्यागे, उसको उठा करके ले गए और इसको स्टेशन में से इमीडिएट उसी बेड पर डाल दिया। बेडशीट तक चेंज नहीं की। अब सोचिए ऐसे हालात थे। तो अभी हम सब पूरे विश्व को दुआएं देंगे, जैसे अभी बताया कि 3 मिनट सभी को बहुत पहले दिल से अच्छे भाव से 3 मिनट दुआओं का शुभाकांक्षाओं का दान करेंगे। उसको बेड पर डाल दिया क्योंकि बेटी बहुत गर्मी थी और वो गिरती भाभी वो चाहे तो 10 लगाएगी सामर्थ्य कभी नहीं किसी चीज। अब उसे एक छोटी सी मशीन की आवश्यकता पड़ी, कोई बैग पाल पैक मशीन में ये सब होता है जो सिलेंडर में लगाया जाता है, इससे तेजी से ऑक्सीजन जाता है। उसकी कीमत तो लाख के अंदर ही होती है। वो नहीं मिल रही उसकी बड़ी जरूरत पड़ गई। उसने कहा भैया 1 से 5 तो देने को तैयार हो गई, इसलिए मशीन अरेंज करो। जब लगा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, नहीं आया। रात के 11:30 बज गए। नहीं तो कॉन्टेक्ट सुन थी वो बाबा के घर की, हमारी बहनों को उससे फोन करके बोला आज मेरे पास कुछ है, लेकिन इतना लाचार इतना विवश कभी नहीं हुआ जितना आज। धन है परंतु काम नहीं।
पर पोजीशन धरे के धरे रहे, सगे संबंधी कुछ नहीं। आज मुझे समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को मौन उसके पास भगवान का साथ सहारे की आवश्यकता है मुझे। परंतु पूरी उम्र मैंने आंदोलन को सोर्स सिफारिश की कमी नहीं है, पर जो आज इस वक्त मुझे काम आना चाहिए उसमें मैं बिल्कुल करूंगा वो नहीं करना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेवा केंद्र संभालती हो, बाल ब्रह्मचारी हो, त्यागी तपस्वी हो, भगवान के सानिध्य में तो भगवान आपकी प्रेम जुलूस देगा। प्लीज मेरे लिए समझ आइए कि एक वक्त ऐसा आता है इंसान की लाइफ में जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, उस समय क्या होता है जी? क्रिटिकल केस होते हैं, मेडिकल साइंस की यही होती है। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या हुआ? तो भगवान में तो चमत्कार है, ताकत है जो उल्टी धारा को सीधा कर सकती है, विपदा को टाल सकती है। ये ताकत है। इसीलिए कहा कि दुआएं संसार की सबसे कीमती दौलत, और ये दौलत फ्री पॉकेट में तो मिलती है। जी सकते हाथ दो, दुआ दे दो, दुआ कर दो, ठीक है चलो। पापा ने हम बच्चों को काम किया कि दिल से दुआ दो, पापा खुद रहने को दिल है, तेरी आशीर्वाद देता है, दुआएं देता है, वरदान देता है। परंतु प्रश्न ये होता है कि जितना पावरफुल डोनर है, क्या उतना पावरफुल रिसीवर भी? ये प्रश्न कि दुआएं देने वाले दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा रिसीव करने का पात्र है मन, वो शुद्ध है, स्वच्छ है, शक्तिशाली है, जो उसको ग्रहण कर सके, धारण कर सके। मेरा पूरा इतना क्लीन है जो दुआएं उसमें जाकर काम कर दे है क्या? ध्यान देने की बात है, दुआएं मिल रही है, परंतु रिसीवर रिसीव कर रहा है या नहीं, ये उसके ऊपर है। अब मान लीजिए मैंने 50 किलो का वजन आपको देना चाहो, बहुत सुंदर गिफ्ट है, लेकिन मेरे 50 किलो आपकी भुजाओं में ताकत नहीं है, तो मैं आपको देना चाहती हूँ। आप उठा ही नहीं सकते तो मैं ना हूँ, मेरी दिल है दे रही हूँ, आपकी भुजाओं में ताकत कुछ नहीं। तो दुआएं भी तो दिन रात भगवान की ओर से बरस रही है। सब पापा में बच्चे दुआएं देते ही हैं, परंतु दुआ उसकी लगती है जिसके मन में केवल प्रेम भाव, रहीम भाव, क्षमा भाव, शुभ भाव, दया। अगर इसके विपरीत कोई दूसरा नेगेटिव भाव है तो आप दिल खोल के दुआएं देते रहिए, लगेगी नहीं। दुआ भाव से निकलती हो, जब तक भाव शुभ नहीं, श्रेष्ठ नहीं, तब तक दुआ बेकार, इससे काम ही नहीं। और जिस दिन ये भाव मेरे ठीक हो गए, उसके लिए जब मैं बोलूंगी उतर लगेगा, इधर बोली इधर फलीभूत हो गए, और लोगों की जुबान से निकलेगा सिद्धि है इनके पास, तो जो बोलते हैं वो तथास्तु हो जाता है। इसके लिए मन को ठीक करना पड़ेगा, टोटली पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव भाव नहीं।
अपने भाव ठीक करने हैं, सबके लिए भाव ठीक होके बढ़ावे करके क्षमादान कीजिए। क्षमा मांगिए, पता नहीं कब कहाँ किसका बुरा, कोई श्योरिटी है क्या? हम इस स्टैम्प पेपर पे लिखवा के आएंगे कि हम अमर है या हम इतने सालों के बाद जाएंगे, अभी बैठे अगले कल का भरोसा नहीं, कब कहाँ किसको चलना पड़ जाए और हमारे बीच से निकल जाए। इसलिए हर पल अंतिम घड़ी समझकर हर आत्मा के साथ गुड क्लोजिंग कीजिए, बैड नहीं, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि जैसी मेरी क्लोजिंग होगी वैसी बिगड़िंग होगी। अगर आत्मा के साथ मेरी बैड क्लोजिंग हो गई और मैं चली गई तो एक बंधन, एक कर्ज लेकर गई, और जब तक वो कर्ज, वो बंधन उतरेगा नहीं, तब तक मुझे सृष्टि के जन्म मरण में आना पड़ेगा। वो तो आना ही पड़ेगा, लेकिन सुख से कौन? कुछ चुकाने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा या भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब घर चलने का समय है। और कंडीशन ये है कि परमधाम से जितनी प्योर सोल सृष्टि पर आएगी उतनी ही प्योरिटी चढ़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि वहां का इतना हाई क्लाइमेट है, इतनी हाई एनर्जी है। अगर आत्मा की लो एनर्जी रहेगी तो वहां का हाई क्लाइमेट उसको रिसेट कर देगा। अब आप सोचिए, नीचे से चले गए, ऊपर से रिसेट तो हो गए, तो है कहां पे? जी कहां है? नीचे भी जगह नहीं, ऊपर भी जगह नहीं, फिर कहां? वो है धर्म राज की सजा। जब आत्मा की भटकाव की स्थिति बनती है और उसी स्थिति में उसे बड़ी बड़ी सजा का अनुभव होता है। इस सजा से बचने के लिए बाबा क्या कहते हैं? सृष्टि पे रहते हुए ही सारे विकर्ण और विनाश, लेकिन वो विनाश करने से पहले नए मत करो। पुरानी मोटी मोटी गड़बड़ियां बनी रखी है, हमारे गांठें बांध के रखी है, वो खुली है अभी तक, और दूसरी में नहीं बना तो ये दिन बताएंगे। तो पुरुषार्थ ने तीव्र पुरुषार्थ ये करना है, सुबह से शाम तक एक तो अपने भाव श्रेष्ठ शुभ भाव ऐसा किया, विश्वास रखिए, कर्म सिद्धांत ये अटूट है। जिसने जो किया है उसका रिटर्न उसे अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो रिटर्न चित्त शांत कीजिए, पर्सनली क्षमादान दीजिए, क्षमा कीजिए, और जो कारण कह रहा है उसे सुनिए, अप्लाई कीजिए। उलझने में कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं। अपने समय इजाजत नहीं देता कि उलझो। आपको मधुबन जाना है, ट्रेन पकड़ना है, आप ऑटोरिक्शा से स्टेशन पे है ना, आप 50 रुपए दे रहे हो, 80 मांग रहा है। 20-30 रुपए में आपने आधा घंटा 10 मिनट कमा के टेस्ट करने, या पहले जाने आगे वैसे तो ले रहा तो मजदूरी का फायदा होता है, सभी बना लेते हैं ये वो। और इतने क्या हुआ, ट्रेन आ गई और चलने को तैयार हो, छूट गए, और मैं 30 रुपए के कारण मैंने अपने 2-2.5 हजार रुपए का क्या कर दिया, एक सुंदर अपॉर्चुनिटी का क्या कर दिया। तो क्या समझदारी तो हम संदर्भ के उसी कारण पड़ेंगे जहां उलझना मतलब तो अपना नुकसान करना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे उलझ मत, अपना रास्ता बना, आगे निकल, मंजिल पर पहुंच। उलझ गए तो भटक जाएंगे, लटक जाएंगे। इसीलिए ना लटकने का कारण है, ना भटकने का कारण है, तेजी से दौड़ो और मंजिल पर पहुंचो। तो सबसे बेस्ट साधन है चित्त को शांत करने का,
लोगों अपने लिए दूसरों, जो दूसरों ने कुछ भूले कर दिए भगवान को अर्पण कीजिए, साधना दिल से बाबा को अर्पण कीजिए, क्षमा दान कीजिए, लोगों भूल जाइए, आगे बढ़िए। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये नहीं लगे बनाते हो कर्म बंधन और बड़ी बड़ी गतियां अपनाते हो, है ना? एक ये तरीका। तो दिल से सबको दुआ देना, जब तक मन में अच्छा भाव नहीं तब तक दुआ करेंगे, सभी को देना, कोई कैसा भी, और जिनसे नहीं बनती ना, नाराजगी है, गुस्सा है, व्यर्थाओं है, बदलेगा भाव है, कुछ बहुत गलत करके आपके साथ, कभी वो दूर है, अब परिवार उनसे चाहे आश्रय करना, मेरे कहने से सुबह शाम मौका है। आप देखना, जो बातों से नहीं माने, जो शक्ति से नहीं माने, गुस्से से नहीं बदलाव हुआ, वो आपकी वृत्ति चेंज होते ही आपके वाइब्रेशन कैसा हो जाए करते हैं, उन्हें मित्र बनाते, सिद्धि बनाते, ये बहुत सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है स्पिरिचुअलिटी का। दूसरी बात, कुछ हम जब जाए तो आत्मा भरपूर होकर जाए, खाली ना जाए। और अभी बाबा का वरदान है संगम युग पर किएगा यहाँ खत्म ना होगा, क्योंकि जब हम बीज के निर्मित करते हैं तो वृक्ष को अपने आप पहुंचता है। आप बीज को कुछ भी दोगे तो कहाँ पहुंचेगा? पूरे वृक्ष को पहुंचेगा, उसका रिटर्न दिखलाएगा एक का। तो सुंदर अवसर है, कुछ नेक कर्म करें, कुछ पुण्य कर्म करें जो जन्म जन्म हमारे साथ चले, ऐसी अविनाशी बात है जो अभी भी हमें सुरक्षित रखे और फ्यूचर पे भी हमारे साथ चले। पुण्यों का बल होना जरूरी है। बल एक होते पुण्य है, हमने कर लिया, हमने सेवा कर ली, है ना, चीजें कर ली, लेकिन कर्म कैसे हो? परमात्मा की याद से शुरू करने के बाद उसको अर्पित हो, फल की इच्छा। अगर हम फल की इच्छा रखकर सेवा कर्म करते तो उसका फल हमें नीचे मिल जाएगा। तो उसकी जो ताकत है, बचत है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने वर्तमान में लेके खा लिया, तो फ्यूचर के लिए जमा नहीं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में इतना सुंदर लिखा है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, कर्म को फल कीजिए। जब फल मिलेगा तो बलशाली होकर मिलेगा। अभी हम सेवा करते, लोग हमें देखे, लोग हमारा नाम हो, हमें नेम प्लेट मिले, हमें कुछ एक्स्ट्रा सम्मान मिले, या ये सेवा मेरे लिए गलती नहीं है, ये सेवा के लिए मैं थोड़ा ही हूँ, तो सेवा, क्योंकि काम आपको रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो इसी जन्म में खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, परंतु सेवा का केवल देवा मिलता है जो इस जन्म में भी यूज होगा और बचत भी हो अगले जन्म में भी हमारे साथ चलेगा। तो अभी पुण्यों से पूर्ण करना है अपने आप, कोई भी ऐसा खाली ना जाए। जैसे कल बाबा ने बोलने के कहा कि मैंने कुछ गवाया नहीं, परंतु इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थी? कमाया क्या? अगर गवाया नहीं तो फिर कमाया क्या? किसी को दुख नहीं दिया तो सुख भी तो दिया, सुख कितनों को दिया, ये जो कितनों को दिया कमाया, ये मेरी सेविंग है, ये मेरा जमा खाता है, जो आत्मा के बैलेंस में जमा होता है। जहां जहां जब जब आत्मा जाएगी उसके साथ ये सब जाएगा, तो आत्मा खाली नहीं जाएगी। आत्मा क्या लेके जाएगी? पुण्यों को, दुआओं को भर
घर पे लेके जाएगी और ये बढ़ने का समय है। लास्ट टाइम, लास्ट विनाश होगा। आज आपको लगता है विनाश काल में प्रवेश हो चुके हैं? विनाश होगा क्या? प्रवेश हो चुके, विनाश हो रहा है। और बहुत से मतलब बचपन में सुनते थे, बाबा कहते विनाश काल में बहुत से मौत होगा। ये सुनते थे, वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी यूपी में बिजली गिरी, 24 मर के, महा हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ, 200 मर के, प्लेन क्रैश हुआ, 300 मर के, उससे एक शब्द बाबा की बोली का हम सबके बोली कहते हैं। विनाश काल में हम प्रवेश हो चुके हैं, होगा नहीं, शुरू हो गया था। बस रफ्तार पकड़ने के लिए काम शुरू हो गया, ट्रेन चल पड़ी है, ठीक है। तो इस वक्त में पाप से करिए तौबा, ध्यान रखें कि मेरे मन में, वचन में, कर्म में, व्यवहार में अविद्या हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना, नहीं कर्म बंधन, बिल्कुल नहीं। ना हमें समय सपोर्ट करेगा, ना प्रकृति करेगी, ना उनका पता करेगा। इसलिए तौबा बिल्कुल नहीं, नेवर, शक्ति से। और जहाँ कीजिए जितना कर सकते हैं आप सेवा कीजिए। मैं आपको बताऊं, अपना दुकान लगाइए। आजकल मतलब में एक नई रिसर्च निकाला, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं क्रिटिकल, किसी को टीबी हो गया स्पाइन में, किसी को कैंसर आ गया, किसी की किडनी खराब हो गई, उनको कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी 10 से 15 मिनट सेवा कीजिए। कर्म सेवा में लगेगा तो तन से पुण्य होंगे, रिकवरी होगी, दवाई लगेगी, फास्ट हीलिंग होगी, फास्ट हीलिंग होगी। करके देखिए, और ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो रियली बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिले, बहुत सुंदर। अब ये नहीं कि ये सेवा तो मेरे मतलब की नहीं थी, मेरा स्टेटस तो बहुत बड़ा, मम्मा पापा से बड़ा किसी का स्टेटस होगा, गुजार करने से बड़ा होगा। निर्मल शांता दादी जो चलती थी गरीब चौक, बहुत रिच रानी वाली जिंदगी, और जब समर्पित हुई तो सेवा कौन सी मिली? टूटे फूटे जितने भी जूते चप्पल है उनको सिलने की सेवा मिली। अब सोचिए, सेवा मतलब सेवा जिसमें संकल्प ना चले, जो खुशी से हो जाए, स्वेच्छा से हो जाए, उस सेवा का मेवा और उस सेवा का फल को प्राप्त होता है। अगर सेवा संकल्प चला कर देती है तो उस सेवा का और यदि हमने सेवा भाव रखा ही नहीं, हम सॉरी, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि जितना हम भगवान के घर से पालना ले रहे हैं, हम उतना तो उसका रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कर्जदार हैं, कर्जदार। तो हमें कमाना है कि कमाना है जी, कमाना। आपने कहानी सुनी होगी, एक माता थी, साउथ की इंडिया की, बहुत गरीब इडली बेचती। वो गोली चालू होने के बाद आ गई, तो गोली खत्म होने से पहले चली जाती। लेकिन जब वो उनके जाती थी ना, भंडारी में उनके का सिक्का रखी थी, वो डाल सब डिस्टर्ब हो जाते थे, क्योंकि जैसे ही बनाती थी तो सबका अटेंशन एकदम होता था, ये क्या है। अब उसका रोज करना है, तो वहाँ धीरे बड़े सुनाने की सबका अटेंशन इधर जाता है, ये क्या है, ये देर से आती है, पहले जाती है और साथ में क्षण करके जाती है। तो इसको समझाओ। एक भाई ने कि माता ने तो देर से आती और पहले जाती है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसने कहा देखो भैया मेरी रोजी होगी, मैं इंग्लिश और मैं देर से आती क्योंकि मैं तैयारी करके आती हूँ, जल्दी से जाती क्योंकि मुझे
तो ब्रेकफास्ट में भी खिचड़ी होती, इससे मेरे रोटी चलती। चलो वो तो ठीक है, पर यार मुझे कोई तो डाल दी ना, मेरा भाग्य बना दी। यहाँ आती हूँ इसलिए लगती है पंखा चल रहा है, वो खाती हूँ फिर पैसा नहीं चलता गया, तो जितना ले रही है उतना तो देने मुझसे कम, तो ₹1 रोज मेरा एक्स्ट्रा मैं डाल देती हूँ। दूसरी बात टमाटर ऐसा करना तो महीने में 3 बार डाल देंगे, ये रोज टेंशन मत करना, ₹10 रोज डाल दे 10 दिन के, महीने में ₹30 डाल दे 30 दिन के, यदि भैया कल को बढ़ी तो 2 डालेगा मेरे ऊपर तो कर्ज ले जाएगा ना भगवान, मैं कर्ज लेके नहीं जाना चाहती, या तो मुझे श्योरिटी दे कि 10 दिन तक माता जिंदा रहेगी। अगर तू मेरे को श्योरिटी देता है तो संचय करना बंद कर देती, उसने कहा मेरी माता को रोज ही डाल दो, कोई नहीं मुझे रहा है वो कुछ इतना क्लियर हिसाब किताब रखते हैं। तो अपने तन से, मन से, धन से, संकल्प से, वाच से हम सेवा, संकल्प से भी सेवा हो सकती। देखिए जब बहुत बढ़िया सेंटर बनने जा रहा है, एक्चुअली सेवा बढ़ने बहुत ज्यादा सेंटर है छोटा, कहीं कहीं भाई बहनों के मन में एक बात आती है कि सेंटर में बनते क्यों जा रहे हैं, अभी मैं पूछती हूँ हॉस्पिटल क्यों बनते जा रहे हैं, ये गली में क्लिनिक क्यों बनती जा रही है, शारीरिक रोग जितने बढ़ते जा रहे हैं उतने क्या हो रहे हैं, हॉस्पिटल बन गए, डॉक्टर्स बन गए। पहले आपके शहर में एक हॉस्पिटल होता, अभी कितनों क्योंकि शारीरिक बीमारियां बढ़ रही है, तो जैसे जैसे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक प्रॉब्लम बढ़ रही है, जितनी चरम सीमा पर विकार बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, तो उनको क्योर करने के लिए बाबा के घर भी बढ़ रहे हैं। बढ़ने से लेके अभी आपको जगह है बैठने की, बाबा के घर बनते बाबू के बैठे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो बहन के पास ना जगह नहीं थी, तो उससे बाबा को भूख लगाना शुरू किया। अमृत मेरे संकल्प दिया कि बाबा मैं तो तेरा घर भी छोड़ा ही, मुझे तो नहीं चाहिए, और ये सत्यता में आपको सत्यता से वकील करा है, जो अपना घर खुशी खुशी छोड़कर आते हैं उनको घर चाहिए, आया ना चाहिए क्या नहीं, लेकिन वो खाए तो देगा ही, छीन के ले जाने सड़क तक, हॉल में बैठने की जगह नहीं है, उससे बाबा को लगाया, संकल्प दिया, और उसके संकल्प का ये परिणाम हुआ कि किसी ने लैंड दिया, एक ग्रुप ने मिलकर सीमेंट दिया, एक ग्रुप ने मिलकर लोहा दिया, एक ग्रुप ने मिलकर टाइल्स सामान दिया, और इसे भारत में से मुझे बड़ी खुशी हुई जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से बोला कि ब्रह्मा कुमारी संस्था व्यसन मुक्ति का तनाव दूर करने का बहुत खूबसूरत काम कर रही है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की ये सेंटर था, ये सेंटर, तो वो कहने तो भूख लगा है, तुम्हें संकल्प की बात कर रही हूँ। मेरे क्लास वाले भाई बहनों से सब ये बोला कि आप सुबह उठ के अमृत वेले संकल्प करो, बस क्या संकल्प करो कि हमारा सुंदर बाबा का सेवा केंद्र बनकर तैयार हो, विश्व लैंड को चित्र देखो और संकल्प करो कि निर्विघ्न बाबा का सेवा केंद्र बनकर तैयार हो गया। अब आप बताइए जब 100-200 लोग एक ही संकल्प एक ही वक्त पर करेंगे तो संकल्प में तो क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की ताकत है, तो वो सेवा स्थान बन गए, बढ़िया सेवा हो रही है वहां पर। तो संकल्प से भी हम सेवा कर सकते हैं, वाचा से कर सकते हैं, अपने मुख से भगवान का संदेश पहुंचाइए।
ज्ञान का चिंतन मनन कीजिए। कल बाबा ने कहा जो निराश आत्माएं है, और आज आपको 80% निराश होपलेसनेस मिलेगी। कोई परिवार से परेशान, कोई खुद से परेशान, कोई कारोबार से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई बच्चों से परेशान। एक भी परिवार बता दो जो परेशान ना हो, जो है उसमें भगवान की अपना ऐसे होपलेस कैसे मैं ज्ञान के तरीके से हैंडल करूं, कैसे उसमें स्पिरिचुअलिटी दूं, कैसे उसको ऊपर वाले से जोड़ूं, ये तरीके हैं सेवा करने। सीधा सीधा कोई ज्ञान सुनने नहीं आएगा, बस आज की डेट में नहीं आ रहे। आज की डेट में समस्या लेकर ही आ रही है। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से उनकी समस्याओं का समाधान करना, ध्यान मेडिटेशन सिखाना और धीरे-धीरे भगवान से जुड़ना। तो वाचा भी हमारे सफल नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब कैसे में टाइम मिलता उसकी जो भी व्यवस्था मिलना, उसको नजर से गिराओ, उसको दिल से बुलाओ। तो ये सब नहीं करते। इस भट्टी से ये आपके एक्सपेरिमेंट करने के लिए रही है। अगर कोई फिजिकल इश्यू है और आपको लग रहा है कि बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, खाली एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। कोई भी नेचर है, कुछ भी है, घर में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है, तो 1 महीने का ये प्रयोग है। 1 महीने तक दृढ़ संकल्प करें कि हम ना इसकी निंदा चुगली पर चिंतन करेंगे और ना ही सुनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, कितना भी लाइलाज लोग क्यों हो, 15 से 20 दिन के अंदर उसकी गिरी होना शुरू हो जाएगी। आप लिख के रखो, गारंटी है 100% गिरी होना शुरू हो जाएगा, दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और एक ऐसा कड़ा नियम बना दे, ना निंदा चुगली पर चिंतन करेंगे और ना ही आप उसका रिजल्ट देखना। इतना खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा। निंदा चुगली पर चिंतन हमारा उत्थान नहीं, पतन करता है, वहां है सूक्ष्म। इसीलिए बाबा ने कहा पर चिंतन पतन कीजिए, चिंताओं का निमंत्रण। और स्वचिंतन क्या है? उत्थान की सीढ़ी। स्व का चिंतन करें, दूसरों का पर चिंतन में बुराई की जुड़ी। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के घर बरसात का टाइम था, तो साधु संतों ने रात को शरण ली। मौसम बहुत खराब, अब सेठ बड़ा भक्ति भाव वाला था, उसने बड़ी आओ भगत की सम्मान स्वागत किया। अपने रसोइया को बोला कि भाई सुबह ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था की जाए, उसमें खीर जरूर बनाई जाए, मेरे घर में देव समान संत बता रहे हैं। और बड़ी अच्छी नीयत से उसने बोला। अब रसोइया ने अपने हेल्पर को बोला कि गांव में सुबह सुबह चले जाना, वो दूध लेकर के आएगा। अब उसको अपनी बाल्टी लेकर के दूध लेने चला गया। लेकिन जो हेल्पर था उसकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, बुखार फीवर, शरीर थक रहा था, दूध ले तो आया, लेकिन रास्ते में उसको थकान बहुत लगने लगी, तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने गए। बाल्टी पास में लेके उसको कपड़ा ढका हुआ है, थोड़ी देर में हवा का झोंका है, कपड़े धोगा, ऊपर से चीख जा रही थी धुएं का सर। जैसे ही चीख की दांतों का प्रेशर सांप के ऊपर पड़ा, तो सांप का मुंह चेहरे गिरा बाल्टी। थोड़ी देर के बाद वो सुस्ताया, उसकी आंख खोली और देखा है मेरा गंद का पकड़ा तो दूर पड़ा है। उसने उठाया, बाल्टी पे ढका लाके उसका अच्छी नीयत से बैठी रसोई रखी, सारा सबको ने खाया।
खीर अंदर दम्बा सब ओम शांति हो गए। अब सेठ बड़ा परेशान है, ऐसा क्या इतने अच्छे भाव से मेरे ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था की, ये हुआ तो कैसे? ऊपर धर्मराज जी की पिछली भी कही, ये भाव सबके अच्छे, नीयत सबकी अच्छी, लेकिन संतों की हत्या हो गई, संत भरे पाप हुआ। लेकिन ये पाप का खाना किसके सर पर बढ़ा जाए? क्योंकि कोई गुनहगार दिखाई नहीं दे रहा है। सेठ ने बड़े साफ और शुभ मन से संतों की सेवा करने का हुक्म दिया था, भोजन कराने का, उसकी नीयत में कोई खोट। रसोइया ने बहुत दिल से, बहुत अच्छे भाव से खाना बनाया। जो दूध लेने गया था वो भी बहुत अच्छे भाव से लेने गया है, उसका कोई गलत नहीं। परंतु शरीर में व्याधि है, अपना नेचुरल है, वो सुस्ताने बैठे, इसमें भी कोई बात नहीं। चील उड़ती जा रही, उसका भोजन सांप है, ये भी नेचुरल है। सांप के मुख में विष है, जब सांप पर प्रेशर पड़ा तो दर्द में मुंह खुला तो विष निकला, वो भी नेचुरल है। हवा का चलना नेचुरल, कपड़े का उड़ना नेचुरल। तो पाप हो गया, पर माहिर किसके बड़े ये समझ में नहीं आता, ये खाना किसके पल्ले डाले ये समझ में नहीं आता। एक दिन धर्मराज ने नीचे नजर घुमाई सृष्टि पर, तो देखा कुछ माताएं बैठकर एक दूसरे की स्तुतियां कर रही है, रोज करती है, रोज मन खराब करती है, रोज दिल तोड़ती है, रोज घर तोड़ती है। तेरी पुरानी, मेरी जिठानी, तेरा पति, मेरा लड़का, मेरी बहू, तेरी ये, रोज मन खराब, रिश्तों में कड़वाहट, नेगेटिविटी, एक दूसरे की नजरों से दिखाना। तो उसको समझ में आ गया, उसने कहा काम बन गया तेरा। धर्मराज ने कहा काम बन गया तेरा, अब इस पाप को बैलेंस कर सकता हूँ। पूछा कैसे करोगे? बोले कि जो मंडली बैठी है ना, निंदा चुगली पर चिंतन करना, थोड़ा थोड़ा सा इन सब में सके मत। रियली नहीं होता है, कभी कमजोरी उसकी होती, गलती उसकी होती, पाप उसका होता है, टोकरी उसकी होती है, और मैं परचिंतन, निंदा, सच्ची चुगली करकर भी, मैं बताऊं सच्ची चुगली भी पाप बना देती, घर तोड़वा देती। तो मैं क्या करती हूँ कि गलती उसकी है, पाप उसका है, टोकरी उसकी है, और जितना मैं उसका चिंतन करती हूँ, बातें करती हूँ, एक दूसरे को सुनाती हूँ, उतना उसकी टोकरी से उसका पाप अपनी, पाप उसका। लेकिन मैंने क्या किया, सुखी आजकल के पापा बड़े सुखी हैं, वो सुखी में मैंने कर रखा हूँ, वो सुख मैं नहीं पाती हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या हूँ, कौन उतार रहा है टोकरी में से? कोच जी, कौन उतार रहा है? और अपनी टोकरी में कौन कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो आज से इस भक्ति से क्या हम दृढ़ संकल्प ले सकते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम्स ठीक करनी है, सफलता चाहिए, रोग ठीक करने, खास करके बीमारियां ठीक करनी है, तो हम बिल्कुल 1 महीने तक, उसके बाद तो हमारी नेचर बन जाएगी, जब हमें अनुभव होंगे, रिजल्ट मिलेंगे, फिर हमारी नेचर बन जाएगी। लेकिन 1 महीने का क्या उपवास कर सकते, सावन महीना आने वाला है, वैसे भी सावन में बहुत भक्ति योगी उपवास होते हैं, तो क्या इस चीज का हम उपवास कर सकते हैं? यस, जो करेंगे कि आज से अभी से किसी की भी निंदा चुगली पर चिंतन ना सुनेंगे, और यदि कोई सुनाने का प्रयास करेगा तो बोल देना कि मेरा उपवास 1 महीने के बाद बात करेंगे। 1 महीना मेरा क्या है, कौन करेगा हाथ ऊपर? प्रैक्टिकल करना है, सुन के नहीं जाना है, प्रैक्टिकल, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। तो वाचा से भी हम सेवा करेंगे, हमारे वाचा में सिद्धि आ जाएगी। जिस दिन हमारी वाचा से नेगेटिविटी खत्म हुई, उस दिन हमारी वाचा में क्या है, जो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा,
पास बस ये नेगेटिविटी हटाने की आवश्यकता है अपने जीवन से। रोज सुबह के मां सरस्वती का आह्वान करना, हे मां सरस्वती तू मेरी जुबान पर आकर बैठ। जब भी मुख खुले तो शुभ शुभ बोले, नहीं तो एक चुप सो फिर मुंह बंद रखिए। चुप रहने से कम बात तो नहीं। और यदि किसी को सीख देनी ही है, मान लीजिए कोई घर परिवार में ऐसे है, उसकी सुनने में पढ़ने संस्कार अच्छे नहीं, लत बेकार है, अब उसको सीख देनी पड़ेगी, तो सुनना पड़ेगा। तो आपके पास तो डॉक्टर बहुत है, अब उनसे सीख लीजिए वो ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। उनके रोग को अपने लगने नहीं देते, उनकी बीमारी का असर डॉक्टर पर नहीं होता। पेशेंट को बाद में छूटे पहले अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। आंखों में क्या पहन लेते हैं, मुंह पे क्या पहन लेते हैं, हम मन पर पहन ले बस कि उनकी कमी कमजोरी के जम्स मेरे मन में परेशान हो जाए, ये मास्क लगा लीजिए। और फिर जैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं एक शुभ भाव से ये ठीक हो जाए, उनके अंदर एक भाव होता है अच्छा भाव ठीक हो जाए। ऐसा ही मेरे अंदर एक भाव होना चाहिए, ये सुखी ठीक। तो भाव सुंदर कर के फिर जब हम सीख देंगे उसके आत्म सम्मान की रक्षा करते हैं। गलती क्या होती जब आत्म सम्मान पर वार होता है ना तो चोट लगती है। तो सीख देने के दो तरीके, या तो फेक कर दो या फिर देने के तरीके से। एक बार हम ऊपर खड़े थे, चाबी का पूछा हाथ में था, एक भाई ने कहा वो सच्ची कहानी सुना रही थी, टेंशन दी चाबी का पूछा, तो मैंने ना फेंकने का पोस्ट बनाया। इसलिए जैसे मैंने ये पोस्ट बनाया तो भाई ने अपने को बचाया, ऐसे बचा ऐसे, तो उसने नीचे से कहा बेटी मैंने देनी को बोला फेंकने को, एकदम क्लिक हुआ देना और फेंकना। जब हम कोई चीज फेंकते हैं तो लोग बचते, चोट लगने की संभावना है, इसलिए क्या करते हैं बचते। इसीलिए जब फेंकने का पोज बनाया है उसमें कौन सा पोज बनाया, लेकिन पूरी देर में जब हमने देने का पोज बनाया तो नीचे वाले ने कौन सा पोज बनाया, अब हम बेफिक्र है, हमको छोड़ नहीं लगेगी, हम कैच कर। तो कभी कभी हमारी सीख और शिक्षाएं फेंकने वाली हो जिससे चोट लगने का रहता है। इसीलिए जब हम किसी को सिखाएं या कोई शिक्षा दें तो उसके आत्म सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखें, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें कि ये कहीं हमसे अपनी सुंदर शिक्षा को सुंदर तरीके से दे तो वो क्या करेंगे, कैच करेंगे। आपकी बात समझ में आएगी, अपनी गलती को रियलाइज। एक हाथ में बैठ के सोचे करेगा ये मैं कुछ ऐसा नहीं कर, और मैं चेंजेस अगर मेरी सीखने का कंपैरिजन होगा, वो ऐसा और उसी का वैसा, तेरे गए नंबर पड़ोसी के गए नंबर, फलाने की बेटी ऐसी तू ऐसी, कंपैरिजन, क्रिटिसाइज, कमेंट्स जब हमारे भाषा में आते हैं तो वो कितनी सुंदर शिक्षाओं बचते हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि चोट लग रही है, चीज अच्छी है, देने का है ना ठीक नहीं, फेंकने वाला फेंक रहे हैं तो चोट लगनी लाजमी है, इसलिए वो क्या है नजर का पोसा इग्नोर माइंड बंद। ये क्या करते हैं हम, अगर सुनना पड़े तो एक डॉक्टर की तरह हमें ट्रीट करना है, पहले खुद की सेफ्टी और फिर ट्रीटमेंट ऐसे देनी है, इंजेक्शन ऐसे देना है कि इंजेक्शन लग भी जाए तो
बस ठीक हो जाए। आपके शहर में कोई ऐसी डॉक्टर हो जो बहुत अच्छे से ऑपरेशन करता हो, बहुत अच्छे से इंजेक्शन लगाता हो, लोग उसके पास जाएंगे या उसके बाद जो 4 दिन तक चला गया किसके पास जाएंगे? इसका देने का ढंग से देने का तो वाचा से भूल कर भी कोई पाप ना कोई दीजिए, सांत्वना दीजिए, निराश आत्माओं में आशाओं के दीपक जगाइए। मेरे बोलों में वो शक्ति हो कि अगर एक बार बुद्धे को भी आवाज लगाऊं तो उसके नीचे उसके लिए जो बाबा ने कहा है, कम बोलो, धीरे बोलो, ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ झूठ निकलेगा, कुछ सच निकलेगा, कुछ फालतू करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा मीठा, थोड़ा धीरे, ठीक है ना? तो जब इस सिद्धांत को लेके चलेंगे तो पाप से बचे रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से अपने धन को सफल कीजिए, धन जरूर सेवा में लगाइए, वाचा को लगाइए, संकल्प को लगाइए, धन को लगाइए। एक माता हमारे पास जान मेरे जानती है जिनकी उम्र पीछे सारे लेटेस्ट रेकग्नाइज ये लोगों ने सब जगह सुना है, उसको कैंसर के गया है। वो कहती है 70-80 इयर्स की हो गई, अपनी सिटी जिंदगी जी मैं बड़ी खुश हूँ, खुशबू मुझे कोई इलाज नहीं करा, बस मेरे को सुबह ही सेवा के लिए छोड़ा, शाम को ले जाओ, मुझे सेवा उसने दिल से सेवा की, 4 वोटर किया और वो पश्चात पूरा जो भी हो सकती है, कभी मुरली सुनाना, कभी जाओ को चाहो उससे होगा तो रहे सब गलती एक टू जाए और राउंड से बताए कुछ नहीं कर शरीर से अच्छी खासी 6 आठ महीने बीत गए, उसके बेटे सोच रहे कि माता को डाउन भी होगी, चेहरा चमकने लगा है, फिर कैंसर होता है, डॉक्टर ने रिपोर्ट में आया है। 6-8 महीने बीतने के बाद उनके बेटों ने कहा माए मारो इस तरह जरूरत नहीं है, परंतु बेटों की जिद की वजह से हमने टेस्ट कराया और बड़ी मदद से बेटों का कैंसर पाई हो टोटली खत्म। उसका पहला जो जवाब था मिला कि मुझे कैंसर है, स्वीकार ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, सोचा ही नहीं, चिंतन ही नहीं, बात ही नहीं, अपने माइंड को टोटली डाइवर्ट कर दिया सेवा करने में। जितनी सेवा कर सकती सेवा, मेडिटेशन किया, बाबा हो गया हुआ भोजन और पानी चार्ज, ये 3 बार पानी आपको जरूर चार्ज करके पीना चाहिए। पहले भी केवल रोज सुनती थी लोगों ने, भाई जी कराते थे, ये मैंने किया नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ। और 1-1.5 साल से मैं खुद इसको चार्ज करके पी, बड़े सुंदर रिजल्ट है ऐसा। एक जेट इसका रिजल्ट है। एक दिन मन थोड़ा भारी, ऋषभ और मैंने 3 बार पानी चार्ज करना सिखा देते हैं, ऐसे गिलास हाथ में पकड़ा, ऐसे और दृष्टि दी, क्योंकि देखिए जो भी कुछ हम मन में सोचते हैं, संकल्प करते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो हमारे हाथों और आंखों से सबसे ज्यादा बाहर निकलती है। किसी के हाथ रखवाने की प्रथा है, या जब हम किसी को आशीर्वाद करते हैं, हमारे आराध्य इष्ट देव हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं? ऐसे। तो हथेली से जो हमारे मन में दुआ का शुभ भाव होता है, आशीर्वाद का होता है, उसकी एनर्जी हमारे हाथों से निकलती है और हमारे नेत्रों से। इसीलिए कृपा दृष्टि का कार्य है, केवल दृष्टि नहीं, दृष्टि में क्या है? कृपा। कृपा कौन सी है? जो हमारे अंदर पावरफुल पॉजिटिव संकल्प है, उसकी जो एनर्जी है वो कहां से निकल रही है? आंखों से। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? कृपा शुभ दृष्टि। बाकी जो नेगेटिव भी होगी उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो इसको हाथ में पकड़ना है, इससे दृष्टि देनी और संकल्प करना है। पावरफुल अपने को कहीं करनी है, मैंने मुझसे
वे परमात्मा की सन्मान कनेक्ट एक सेकंड में करेंगे। फिर 5 बार संकल्प कीजिए, आई डिवाइन सोल, आई डिवाइन सोल, आई डिवाइन सोल। पानी को देखते हुए 5 बार। मैं देवकुल की महान दिव्य आत्मा हूं। उसके बाद 2 संकल्प में से कोई एक संकल्प लीजिए, आई एम पावरफुल सोल या आई एम प्योर सोल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या मैं पवित्र आत्मा हूं। 5 बार। फिर जल को हम अप्रिशिएट करेंगे, इसका आदर करेंगे। जल तुम हो तो हम है, तुमसे हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व है, तुम नहीं तो हम नहीं। इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I love you जल, I love you जल, I respect you। इस जल को पीते ही मेरा चित्त शांत खुशहाल हो गया है। फाइनल संकल्प, इस जल को पीते ही मेरी रोग ठीक हो गई, मेरा पेट ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया। इस जल को पीते ही मेरे काम बन गए। इस जल को पीते ही मेरे को सफलता मिल गई, गुड न्यूज़ मिल गया है। कुछ भी विश आप इसमें डाल सकते। और फिर इसको पीजिए जैसे चाय पीने का करना नहीं है, चाय की तरह शिप करके पीजिए। और फिर पीजिए कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरी बॉडी में, मेरे चक्रास में, मेरे सूक्ष्म शरीर में है, वो नाभि से धुएं के रूप में काले काले बाहर निकल। विजुअलाइज करना कि नाभि से काला धुआं जैसे बाहर निकल रहा है, डिटॉक्स हो रही है, पूरी प्योर हो रही है, हील हो रही है। ऐसे ये अमृत है, ऐसे करके और फिर आप इसका परिणाम देखो, इमीडिएट परिणाम देखना। अगर चित्त बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा बहस है, चिंता टेंशन में, आप तुरंत पियो और 10-15 मिनट में इफेक्ट देखना, धीरे धीरे मन। लेकिन वैसे माताएं अपने जल का पात्र चार्ज कर सकती हैं, परंतु जब हम इससे खुद की एनर्जी कनेक्ट करेंगे तब उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अपने आप करेंगे तो ज्यादा बहुत अच्छा होगा। तो ये पानी चार्ज करके पी सकते, पिला सकते। समाधान में तो कितने डिप्रेशन पेशेंट भी किए गए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जल से, भोजन से, कितने और सबको में ठीक किए हैं। अपने को हम ठीक नहीं कर सकते कि नहीं। बाबा को भोग जरूर लगवाइए, चाहे ग्रुप वाइज लगवाइए। रोज अपने घर में एक बार नियम और गुरुवार या ब्रह्मा भोजन जब होता है तब श्रद्धा भाव से अन्नदान कीजिए। हम लोग का पेट भरे, ऊपर वाले को तृप्त कीजिए। अभी वो भूखा है कलयुग में, क्योंकि भावनाओं के तोड़े पड़ रहे हैं। भक्ति केवल स्वार्थ में भक्ति रह गई, दिखावे की भक्ति रह गई, भावना खत्म। आई एम सॉरी, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, या तो योग मेरे लिए बोरिंग सब्जेक्ट है, लगता नहीं। और यदि मैं लगाती हूँ तो कामनाओं की लंबी लिस्ट लेके बैठती हूँ। कहीं ना कहीं मैं भगवान से करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वार्थ भी होता है। छुपा अंदर मन में चेक कर लीजिए, ठीक है, रखिए। वो विग्रह विनाशक है, दुख हरता है, मेरा सहारा साथी वो ही है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। लेकिन 24 घंटे नहीं, कोई वक्त, कोई टाइम ऐसा निकालिए जब वो कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना। जब मैं उसको ध्यान करती हूँ, जब वो मुझे तब मैं उसको जानने के लिए उसमें हो जाऊं, लवलीन हो जाऊं, वो मुझे हो जाए, मैं उसमें हो जाऊं। एक ऐसी स्थिति कि अगर कोई दूसरा देख रहा हो तो उसको समझ में आए कि मैं हूँ कि मैं हूँ, दोनों ऐसे लवलीन हो जाए, एक हो जाए, जीवन के प्यार करें। कुछ वक्त 15-20 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए प्यार लेकर, भावनाएं लेकर नहीं कर सकती। जब भी जाऊं काम में लेकर
चाहिए 24 घंटे में एक बार चाहिए, बताइए उसको अपनी सारी अमृत वेले के बाद जो अमृत वेला करके ला सके शेयर कीजिए, उसे जरूर दीजिए, पर वो करें नहीं, कुछ समय से त्याग दीजिए। तो एक ही बार अपने घर में भोग जरूर लगाने का नियम बनाएं। उसको मैं क्यों बोल रही हूँ बताऊंगी अभी। एक बहन जो आईटी के वो ज्ञान में चली, ज्ञान उसको बहुत अच्छा लगता है, योग सब कुछ, लेकिन भोग में उसकी भावना है, बड़ी खुश। ये क्या है? ये अंधश्रद्धा है, ये कर्म कांड है, ये सब चीज नहीं है। भोग में से तो एक दाना भी मिलता नहीं, जब भी आप रोज भोग लगाते हो भगवान, उसको भावनाओं की बड़ी गहरी बातें बताई, लेकिन उसकी समझते नहीं। कुछ दिन के बाद उसका रिसर्च माइंड था, रिसर्च करती रहती थी, उसे इंस्ट्रूमेंट का पता चला जो एनर्जी लेवल चेक करता है, तो उसने वो मंगा लिया। तो उसने सबसे पहला रिसर्च भोग का करना चला। एक थाली में 2 मटेरियल्स रखा, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध, फिर उसमें फूड भी रखूंगी, तो कुछ बनाया भी, वो भी रखा, चूल्हे पर पकाया, 2 तरह के रखे जिसमें रोबी। उसने एनर्जी लेवल थाली का चेक किया तो बहुत लो। अब उसने सोचा इसका भोग लगाया है, फिर सोचा भावना तो है नहीं, भोग क्या भाग लगाऊंगी, भावना की तो होनी चाहिए ना। तो उसने दीदी को बुलाया, दीदी मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, उसमें आप मुझे सपोर्ट करें, मदद करें और ऐसे ऐसे आकर भोग लगाए। दीदी आई, दीदी ने स्पिरिचुअल क्लींजिंग की। आप भी अपने योग की कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए इस स्पिरिचुअल क्लींजिंग जरूर करो रोज। सूर्योदय के समय जब उठते हैं अपनी खिड़की दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोलो, बैड एनर्जी को बाहर जाने दो, फ्रेश एयर एक अच्छी एनर्जी के साथ धूप बत्ती लगाकर कुछ जरूर लगाओ, उससे स्पिरिचुअल क्लींजिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छा वातावरण बनता है, स्पिरिचुअल वातावरण बनता है। बाबा के गीत, बाबा के महावाक्य, कुछ भी बोले जरूर चलाओ, उसमें भाई उससे हमारे घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते। तो दीदी ने आपको भोग लगाया है, 10 मिनट मस्त बैठ के बहुत अच्छे से भावना से, और जैसे ही भोग लगाकर थाली आई उसने वापस उसका एनर्जी लेवल चेक किया तो एनर्जी लेवल उसी ही थाली का वेरी हाई, बहुत हाई था। 10 मिनट पहले इंस्ट्रूमेंट से उसने खुद चेक किया तो बहुत लो, और जैसे ही भोग लगा तो थाली का जो एनर्जी लेवल था वो वेरी हाई। ये रिसर्च शायद नेट पर भी पढ़ी, आप सर्च कर सकते हैं, मिल सकती है आपको। क्या हुआ 10 मिनट में? क्या हुआ जी, बता सकते हैं 10 मिनट में क्या हो गया? जो लो था वो हाई कैसे हो गया? जिसका मैंने ध्यान किया उसकी एनर्जी उसमें गई ही नहीं गई। मेरी भावनाओं की एनर्जी उसमें पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची। तो वो लो एनर्जी वाला जब उसके एनर्जी मिक्स हुई वो क्या बन गया? गया खाना भोजन, और आया क्या बन गया? अच्छा, नाम में ही एनर्जी चेंज हो जाती है। भोजन भी अलग एनर्जी है और शांति, तो वो गया था सिंपल भोजन और आया क्या बन गया? और बीच में जो उसने उसके भोजन को प्रशांत बनाने की प्रक्रिया, भगवान की उसमें दृष्टि पड़ी। हम जिसका ध्यान करते हैं उसमें एनर्जी आई, हमारी बुद्धि भावनाएं उसमें मिक्स हुई। आप निकल गए शहर में, बहुत पीछे चिड़ी है, कंबल बेचने वाले हैं, इनके चेहरे नहीं पीछे आए, बारिश में धूप में खड़े हैं, आप 10 घंटे कस्टमर आ गया तो ठीक,
चूल्हा लगाना है, बीवी की दवाई, बच्चे की पढ़ाई, हर टेंशन, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ ये भी आपको कस्टमर नहीं मिला। कितनी देर तक है? 8 घंटे। सोच क्या है? अधिकतर चिंता। वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सबका हाल यही है, जब वो किसान है, जब बेचने वाले हैं, लेने वाले से करेगा। एनर्जी कैसी हुई इस चीज की? आई भी हो उसे अंदर में लाके होते रखा। इसलिए पापा ने कहा बच्चे का बिना बाप को याद करेंगे, खाते उसको माया करेंगे, तो ताकत नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ऑलरेडी उसकी एनर्जी कैसी है? हमारा मन बिल्कुल ठीक ठाक था, पता नहीं क्या हो गया, टेंशन सी हो रही है, अजीब सी चिंता हो रही है, बेचैनी की अचानक क्यों? कुछ तो अंदर गड़बड़ हुआ है, काफी सीधा खा लिया। इसलिए भगवान ने कहा बच्चे सिमर सिमर सुख हुआ, हर कर्म में उसकी याद हो तो क्या मिलेगा? सुख। याद विसरी तो खाने की बारिश। तो जो भी खाओ उसका क्या लगाओ, घर में जो भी लाओ उसे पहले अपने किसको करो, उसकी एनर्जी चेंज करो। एनर्जी चेंज करके फिर खाओ, फिर खिलाओ। बाबा को भोग लगाओ, योग युक्त भोजन बनाओ, फिर बाबा को भोग लगाओ, फिर खिलाओ। सेंटर पर भी बाबा को भोग लगाइए, इमीडिएट पुण्यों में वृद्धि होगी। इमीडिएट। एक माता दिल्ली में प्रोग्राम का बहुत भीड़ थी, माता ना पीछे लगी, वहां से उस सेंटर पर है, छोटे बच्चे को ले रही थी। तो कहा दीदी ये कोई का रोल सुनाना है क्या? बोले मैं नहीं ज्ञान में आई हूँ, बहुत समाचार से जुड़ी थी, कुछ क्लिप सुनी थी, तो मेरा ये जो बच्चा है 12 साल का, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, बोल भी नहीं पाता था, 12 साल का हो गया। तो डॉक्टर ने कहा था कि 10 साल के बाद इसकी सर्जरी करके देखेंगे, सक्सेस हो भी सकती नहीं। तो मेरे घर वाले इसकी सर्जरी कराने जा रहे हैं। मुझे लगता है बाबा का ज्ञान मिला और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में पता चला। तो मेरे बच्चे को रोका, घर वाले को रोका कि जहां इतने दिन आपने बिताए हैं वहां 6-8 महीना मेरे को दे दो। अब उसने क्या क्या किया? एनर्जी किया, उसके पूरा दिन का योग किया, उसके हाथों से इमीडिएट पुण्य लगाए, 21 गुरुवार हो गया है। जो भी उसकी यथार्थ शक्ति, जो जबरदस्ती नहीं की, श्रद्धा की बात थी, भावना की बात थी। उसे चार्ज वोटर दिया जिसमें उसने दीदियों का बहुत सहयोग दिया और भोग लगा हुआ भोजन खिलाया। सेंटर से डेली वो इतना सा भोग लेकर आती थी। स्पेशल दीदी को बोला था तीनों टाइम आगे आप भोग लगे तो थोड़ा सा देना, बाकी मैं भी बनाऊंगी, लगाऊंगी, जो भी खाएगा पहले बाबा को भोग लगा के फिर इसको खिलाऊंगी। तो बोली मैंने कहा अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसने कहा बेटा दीदी को पोएम सुना। उसके हाथ में पेपर था और उसने शिव बाबा की पोएम लिख के लाए थे, जबरदस्त थे। तो मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक वो बात गई थी। मैंने उनको पूछा कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया? ये तो बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, एक्टिविटी भी अच्छी कर रहा है। कहते दीदी ऑपरेशन हो ही गया। विदाउट ऑपरेशन, विदाउट मेडिसिन ये बच्चा ठीक हो गया। और आज इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव कि हम परेशान नहीं किए, क्या किया? डेली 45 मिनट इसके भीतर विनाश किया, पानी चार्ज किया, नहाने का पानी भी चार्ज किया, जो खिलाती थी भोग लगाने खिलाती थी, दीदियों की मदद ली, होटल करके आती थी, शाम को दीदी आंगन के पानी चार्ज करके देती थी, उसको पिलाया, इसको एनर्जी दिया। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, सच्ची नहीं हुआ। 2-4 दिन पहले मैंने उसको कहा मेरे होते हैं, सच बोलूंगी, बिल्कुल सच। मैंने ये किया और अच्छा किया।
मेरी लाइफ का सबसे चमत्कारी अनुभव, सबसे चमत्कारी। देखो क्या नहीं हो सकता, हमारे भाव अच्छे हो, हमारे अंदर भावनाएं अच्छी हो, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए जिनके घर में नॉनवेज ना बनता हो, एक टाइम जरूर बाबा को लगाइए, उसे भावनाओं की रस्सियों में बांधिए। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि जिस घर से बाबा भूख स्वीकार करता है, उस घर में चाहे समय की समय क्यों ना हो, सारे रास्ते टूट गए हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, विनाश अंतिम समय चल रहा हो, लेकिन अंतिम श्वास तक भगवान आपको दाल रोटी का बंदोबस्त जरूर करेगा। और जिन्होंने ब्राह्मणों को खिलाया, हिंदू धर्म में तो ब्राह्मणों को खिलाने का वाली है, जिन्होंने ब्राह्मणों को खिलाया, भगवान को भोग किया, अनुदान किया, सेंटर पर संगठित रूप में भोग लगाया, उनके को बहुत ही कलेश करता है। वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि आप स्वार्थवश लगाइए, दिल से लगाइए। फर्क हो गया, जब मैं ज्ञान में भी नहीं थी, मुझे समझ भी नहीं थी, तब भी मैं मेरा भगवान बोलती थी। कुछ भी हो जाता था तो मेरे मुंह से क्या निकलता था, मेरा भगवान। दिल टूटा तो मेरा भगवान हंसता है। एक कोई हमसे हम पे झूठे आरोप लगा रहे, हम क्या बोलते थे, मेरा भगवान। मैंने कहा था कि मेरा किसी ने कहा था मेरा बोले, खुद पे खुद मेरा निकला था अंदर से। इंग्लिश में हम माय गॉड बोलते हैं, कुछ बाहर ऐसी सुनी। तो मैंने अपने आप स्व इच्छा से उसको मेरा हो गया, मेरा कहा। क्यों कहा कि वो भी मेरा है। इस पेन पेपर पे लिखा है क्या है, अगर कोई है मेरा चारों दिखों में तो सब ऊपर वाला है, बाकी तो सब आने जाने वाले हैं। किसी का 50 साल का साल और किसी का 80 साल का, इससे ज्यादा। जिस दिन कार्मिक अकाउंट क्लोज, तेरा रास्ता इधर, लेकिन ऊपर वाले से 500 साल पहले भी मेरा नाता आज भी है, हजारों वर्षों बाद भी वो मेरा रहेगा। उसका मेरा रिश्ता नाता बदलता नहीं है। वो मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। तो मेरों के लिए कुछ फर्ज होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, आएगा ना, ओके। अब सुदामा का फ्रेंड दोस्त कृष्ण था, मेरा गाना बोलता था, गलती क्या कर रही, गलती क्या कर रही थी, उसका हिस्सा खाकर बनवाले नाम बेकारी, तो ये गलती मैं ना करूं। भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी बख्शी है, उसका दिया सब कुछ है, तो एक दीवाना सम्मान से, प्यार से उसका फर्ज, उसका हक समझते हुए मुझे रखना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में विद्वानों ने एक प्रकार संस्कृति बनाई कि अपनी आय का कुछ हिस्सा निकालें, और जब तक निकाला गया तब तक हम अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहे, हमारे अंदर देने की भावना बढ़ी रहे, हम बचाते रहे, कमाते रहे, देते रहे। लेकिन जैसे ही ये भावना खत्म, वैसे छीनने, झपटने की, चोरी करने की आदत पड़ गई। भाई भाई का छीन रहा है, बेटा बाप का छीन रहा है, माँ का छीन रहा है, अपनों का ही छीन रहा है, बाहर भी घसीट रहा है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, तेरा मेरा हो जाए, दिल दुखा के हो जाए, आंखों में आंसू डालकर हो जाए, बेच कर हो जाए, मेरा हो जाए। कारण
संस्कार जो पढ़ने चाहिए थे वो बचपन में डाले। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे घरों में बॉक्स रखा होता था, हमको पॉकेट मनी मिलती थी। आप सबके भी घरों में होगा, पहले ऐसा होगा। हमको उस समय 2 रुपये बहुत बड़ी चीज होती थी, देखिए 2 रुपये किसी में, उसमें से सिखा दिया जाता था सारे खर्च मत करना, बॉक्स के लिए निकाले, भगवान भी खुश होंगे, वो देंगे, जरूर निकालना। उसी समय संस्कार डाल दिए गए कि जो मुझे मिला उसमें से मुझे क्या करना है। तो कौन सा संस्कार पड़ा? बचत का। मुझे सारे खर्च नहीं करने, बचपन में ही संस्कार डाल दिया क्या? बचाना है, बचत करनी है, और बचत करके भी क्या करना है? जमा करना है। तो ये संस्कार कब डाले गए? जब ये संस्कृति थी, जब ये नियम था, तो बचपन में ही संस्कार भर दिए जाते थे कि जो मिला बचाओ, जमा। और फिर जब कमाने के होगे कमाओ, चाहे इतना भी थोड़ा क्यों ना कमाया हो, बचपन में संस्कार पक्का कौन सा हो गया? बचाना है, और बचाकर फिर क्या करना है? देना। तो हमारे यहाँ तो पहले से ऐसे है कि से भी निकाल कर देते थे, हंसते हंसते देते थे। हमारे यहाँ तो छोड़ो, हमने रशिया की कहानी सुनी, हमारे कुछ भाई वहां पर गए थे, बोल रहे थे कि जब पता चला कि रशिया का जो एक रिट्रीट सेंटर बना, तो सभी भाई बहनों ने बनाया, दूसरे देश में सेवा हो रही थी। एक भाई ने रशिया ने अपने मुंह में सोने के दाग लगाए, वो तोड़ कर भंडारे में डाल दिए। ऐसा दान ने मुंह पर लगा दिया, सोने का दान जो है तोड़ कर भंडारे में डाल दिया। जब वो देखा कि किसके नाम है, ऐसे ऐसे देने की दिया, क्योंकि ये सीधी मान्यता है। जहां हमारा धन होता, जो काम की बात बता रहे हैं, जहां हमारा धन होता है वहां हमारा मन रियली होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति दारू पीने गया, धन लगाया है, टेस्ट पहले दे दिया, लेकिन वहां धन दे रहा है, अगली शाम उसका शरीर जाएगा या पहले मन जाएगा? जहां धन देगा वहां उसका क्या जाएगा, और मन किसको ले जाएगा? धन को। सारे दारूडियों की एक कहानी, उनका धन लगा तो मन फंस गया, और मन हमारे शाम किसको उठा के ले जा रहा है? शरीर। अगर धन मेरा थोड़ा सा धन मेरा पुण्यों के कार्यों में लगेगा, धर्म के कार्य में लगेगा, सेवा के कार्य में लगेगा, तो मन कहाँ जाएगा? बता सकते मन कहाँ जाएगा? जहाँ धन वहाँ मन। मेरे हाथों से छीना झपटी लूटना सूखना पाप होगा, क्योंकि मेरा मन मुझे अलाउ नहीं करेगा। मेरा धन बहुत श्रेष्ठ में लगा हुआ है, सेवा में। इसीलिए अपने घरों में एक बॉक्स जरूर रखें, और जैसे यज्ञ में हम फूल स्वाहा करते हैं ना, ऐसे मैं ये नहीं कहती इतना, जितना तुम श्रद्धा से कर सको, पर जितना श्रद्धा से कर सको, श्रद्धा का होना मस्त कर सके। तो जैसे यज्ञ में फूल स्वाहा करते हैं, वैसे पुण्यों के लिए, मानवता की सेवा के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए स्वाहा। फिर देखिए आप परिवार में क्या संस्कार होते हैं। धन नहीं है तो धन में कैसे वृद्धि होती है, धन में कैसे बरकत होती है। बुरी लतें नहीं आएंगे, बुरे संस्कार नहीं आएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य, लेकिन बशर्ते धन कमाया भी ईमानदारी से।
अगर हम बेढंग से धन कमा के लाते हैं और उसको यूज करते हैं तो दुर्गति सुनिश्चित है, क्योंकि उसमें बदबुआएं हैं, खा जाएंगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो कमाना भी धन से और लगाना भी धन से। अगर हम धन लक्ष्मी मेरे पास हो करके हम उसकी दुर्गति कर रहे हैं, फिर उसको खर्च कर रहे हैं, तो वो धन लक्ष्मी मेरी दुर्गति कर देगी। कब कर देगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छे संस्कार को जन्म देंगे। हमारे बड़े विद्वान कह के गए हैं, कुछ रोजी है उसके पीछे, हम उसको फॉलो करें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपने परिवारों को कलयुग के प्रभाव से बचा कर रखें। कलयुग का प्रभाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे टाइम के सबसे बड़ी चुनौती है, उसके प्रभाव से हमें भी खुद को बचाना है, परिवार को भी। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी हम 3 मिनट योग करेंगे, उसके बाद ही फिर जो भी डायरेक्शन होगी, लेकिन 3 मिनट पावरफुल योग करेंगे। चलो हम चलें 5